नमस्कार, मैं सत्यदेव शर्मा सीखो हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 10वें पाठ कृषि का क्रमविराम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से एक किसान पति पत्नी के जीवन के बारे में बताया गया है। तो पहला श्लोक देखते हैं। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। शब्दार्थ सहित अनुवाद देखते हैं। सूर्यस्तप्तु, सूर्य तपे, बहुत ज्यादा गर्मी दे, तपे तपाए। सूर्यस्तप्तु, सूर्य तपाए। मेघा, मेघा होता है बादल। वा या वर्षन्तु, बरसाएं। क्या? विपुलम जलम, अत्यधिक पानी। विपुलम होता है अत्यधिक और जलम होता है पानी। कृषिको, किसान पति पत्नी नित्यम, हमेशा, शीतकाले अभी, सर्दी के समय भी, कर्मठौ, काम करते रहते हैं, कर्मठ बने रहते हैं, क्रियाशील बने रहते हैं। इस श्लोक में किसान पति पत्नी के बारे में ये बताया है कि किसान पति पत्नी चाहे गर्मी का समय हो, सूर्य तपे, चाहे वर्षा ऋतु का समय हो, चाहे शीतकाल, सर्दी का समय हो, वो सर्दी, गर्मी, वर्षा हर मौसम में कार्य करते रहते हैं, क्रियाशील बने रहते हैं। जैसे कि अनुवाद में लिखा हुआ है, सूर्य तपाए या बादल अत्यधिक पानी बरसाए, लेकिन किसान पति पत्नी हमेशा सर्दी में भी क्रियाशील होते हैं। अर्थात किसान पति पत्नी हर मौसम में अपने काम में लगे रहते हैं। दूसरा श्लोक, इसको देखते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कृष्ट है। शब्दार्थ सहित अनुवाद देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, ग्रीष्म शब्द की सप्तमी विभक्ति है कुशल। ग्रीष्म गर्मी में शरीरम, शरीर, सस्वेदम, स्वेद होता है पसीना, सस्वेदम पसीने से युक्त या पसीने से भरा हुआ। चाहे उसका शरीर, किसान दंपति का शरीर गर्मी में, उसका शरीर जो है पसीने से भरा हो, पसीने से युक्त हो। शीते कंपमयम सदा, शीते सर्दी में, कंपमयम कांप रहा हो, सदा हमेशा। और चाहे सर्दी में जो है उसका शरीर कांप रहा हो। हलेन च कुदाले, हल से और कुदाले, कुदाल से, फावड़े से या कस्सी से। तौ वे दोनों, वे दोनों कौन है? किसान पति पत्नी, उन दोनों के लिए आया है तौ वे दोनों। तो क्षेत्राणि, खेत में, कृष्ट, खेती का काम करते रहते हैं। इसमें बताया गया है गर्मी में शरीर पसीने से युक्त है, सर्दी में शरीर कांप रहा है। हल और कुदाल से, फावड़े से, कस्सी से वो खेत में काम करते रहते हैं। अनुवाद में देखते हैं। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हो, चाहे सर्दी में कांप रहा हो, तब भी हल और कुदाल से वे दोनों खेतों में खेती का काम करते रहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 3 में लिखा हुआ है, उपानहु न पादयो शरीरे वसनानि नो निधनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। इस श्लोक में किसान पति पत्नी के जीवन के बारे में बताया है कि उनके जीवन में कितना कष्ट है,
वो कितना कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, कितने दुख में और कितनी गरीबी में रहते हैं, इसका वर्णन जो है इस श्लोक में बताया गया है। देखिए, उपानहो, उपानहो होता है बच्चों, उपानहो जूते, उपानहो जूते, न नहीं, पादयो पैरों में, शरीरे शरीर पर, वस्त्रानि वस्त्र कपड़े, नो नहीं, निर्धनम गरीबी का, जीवनम जीवन, कष्टम कष्ट, सुखम सुख, दूरे दूर ही, निश्चय ही तिष्ठति रहता है। फिर देखते हैं शब्दार्थ के बाद अनुवाद को देखते हैं। उपानहो ने पादयो, किसान जो दंपति है, किसान जो पति पत्नी है, उनके पैरों में न तो जूते हैं, उपानहो ने पादयो, पादयो पैरों में जूते नहीं है, शरीरे वस्त्रानि नो, शरीर पर कपड़े नहीं है, शरीर पर वस्त्रानि कपड़े नहीं है, निर्धनम जीवनम, उनका जीवन जो है निर्धन गरीबी का जीवन है, निर्धनम जीवनम गरीबी का जीवन है, कष्टम कष्ट सहन कर रहे हैं, कष्ट का जीवन है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो दूर ही रहता है, सुख तो दूर ही रहता, अर्थात किसान दंपति का जो जीवन है वो गरीबी और कष्ट से भरा हुआ है, उनके जीवन में सुख तो दूर ही रहता है। अनुवाद में लिखा हुआ है, पैरों में न जूते हैं, शरीर पर न कपड़े हैं, गरीबी का जीवन और कष्ट, सुख तो दूर ही रहता है। अगला श्लोक देखते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। इस श्लोक में बताया है, शब्दार्थ के साथ देखते हैं। गृहम घर, गृहम घर, किसका घर? किसान पति पत्नी का घर। जीर्णम पुराना, अर्थात उनका जो घर है वो पुराना है। गृहम जीर्णम, उनका घर पुराना है। न वर्षासु, न का अर्थ होता है नहीं, वर्षासु बरसात में, वृष्टिन वर्षा को, वारितुम रोकने में, क्षक्षम समर्थ न नहीं। उनका जो पुराना जो घर है वह बरसात में वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं है, सक्षम समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी कृषि का नाम, किसान कर्मवीरत्वम, परिश्रम करने की भावना को न नश्यति, नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। उनका घर, यद्यपि उनका घर बरसात में वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं है, फिर भी किसान श्रम करने की भावना को नहीं त्यागते हैं, अर्थात परिश्रम करते रहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है। अनुवाद में देख लेते हैं। यद्यपि उनका पुराना घर बरसात में वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी महिला किसानों की परिश्रम करने की भावना नष्ट नहीं होती है, ऐसा इसमें बताया गया है। 5वां श्लोक देखते हैं। तयोक श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धृत्री सरसा जाता या शुष्का कंटकुवृता। इस श्लोक के माध्यम से किसान जो है एक कांटों से भरी हुई और सूखी धरती को किस प्रकार हरी भरी और रसमयी बनाता है, ये इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। देखते हैं। तयो, तयो उन दोनों की, तयो का अर्थ क्या होगा यहां पर? उन दोनों की, किन दोनों के?
किसान पति पत्नी के उन दोनों के श्रम से, उन दोनों के श्रम से, उन दोनों के परिश्रम से क्षेत्राणि खेत सर्वदा हमेशा सस्य पूर्णानि फसल से भरे रहते हैं। सस्य पूर्णानि फसल से भरे रहते हैं, अनाज से भरे रहते हैं, खेती से भरे रहते हैं। किसके परिश्रम से? उन दोनों के परिश्रम से, किसान पति पत्नी के परिश्रम से। खेत जो है वो फसल से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री धरती रस युक्त हो जाती है। कौन सी? या जो शुष्का कंठ का वृता, जो सूखी और कांटों से युक्त थी। जो धरती या जो धरित्री धरती, जो धरती शुष्क यानी सूखी और कांटों से युक्त थी, वह सरस हो जाती है, रसमयी हो जाती है। किससे? किसान पति पत्नी के परिश्रम से। अनुवाद देख लेते हैं। उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसल से भरे रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी, वह रसमयी हो जाती है। आगे देखते हैं अंतिम श्लोक। शाकं नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। इस श्लोक के माध्यम से किसान के परोपकारी जीवन के बारे में बताया है। इस श्लोक का हम अर्थ करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किसान का जो जीवन है वो कितना परोपकारी है, वो दूसरों के लिए क्या क्या करता है, ये इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। देखते हैं, एक बार श्लोक को फिर पढ़ते हैं। शाकं नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शब्दार्थ सहित अनुवाद देखते हैं। शाकं अनम, संधि विच्छेद करेंगे। शाकं अनम, शाकं का अर्थ होता है सब्जी, अनम का अर्थ होता है अनाज। फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्यः सबके लिए, एव ही तौ वे दोनों, वे दोनों, तौ किसान पति पत्नी के लिए आया है। वे दोनों, वे दोनों यानी किसान पति पत्नी, वे दोनों सर्वेभ्यः सबको सब्जी, अनाज, फल, दूध देते हैं। क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, और हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, नित्यम हमेशा, क्षुधा भूख, तृषा कुलौ प्यास से व्याकुल, भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। स्वयं तो भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं और सबके लिए, सर्वेभ्यः सबके लिए जो है सब्जी, अनाज, फल, दूध आदि देते हैं। विचित्रौ जनपालकौ, अद्भुत जन सेवक हैं। विचित्रौ जनपालकौ, ये किसान पति पत्नी विचित्र यानी अद्भुत जन सेवक हैं, जनपालक हैं, लोगों की सेवा करने वाले हैं। किसान लोगों के लिए सब्जी, अनाज, फल, दूध आदि उत्पन्न करके सबको देता है और स्वयं जो है भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। यह किसान का जीवन है। इसका अनुवाद देख लेते हैं। वे दोनों अर्थात किसान पति पत्नी अद्भुत प्रकार के लोक पालक हैं अर्थात जनसेवक हैं, जो हमेशा सबको सब्जी, अनाज, फल और दूध देते हैं और स्वयं भूख तथा प्यास से व्याकुल रहते हैं। इस प्रकार हमने जो है कृषि का कर्मवीरा इस पाठ के जो है श्लोकों का शब्दार्थ सहित हिंदी अनुवाद किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभ्यास के लिए अगली वीडियो